honorable minister to act upon that also. Honorable member Manoj. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय खेल मंत्री जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं इनसे केवल इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास INB मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, तो ये सारे खेलों को क्रिकेट छोड़ के प्रोत्साहन देने के लिए चैनल्स के ऊपर सरकार की क्या उपाय योजना चल रही है? राजवर्धन जी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं ब्रिजभूषण जी से बिल्कुल सहमत हूं कि और एक खिलाड़ी के नाते मैं बात कह रहा हूं कि देश के अंदर पहली बार शानदार सुविधाएं और रिकॉग्निशन खिलाड़ियों को मिल रहा है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और खेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरे 2 सुझाव हैं, छोटे से बड़े संक्षिप्त में देता हूं मैं। आपने कहा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर अभी तक पूरे नहीं हुए, उसमें राज्य सरकार की कमी की वजह से वो पूरे नहीं हो पा रहे। मेरा सुझाव है कि जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, उनकी आप सूची मंगवा लीजिए और उनको आप नियमित समय से पूरा करवा दीजिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि वैकेंसीज होती हैं हर डिपार्टमेंट पे खिलाड़ियों के लिए, मेरा उसमें बहुत सारी वैकेंसीज बिना भरे छूट जाती हैं। मेरा सुझाव है कि पूरे साल की जितनी भी वैकेंसीज है वो एक सेंट्रल एजेंसी उसको पूरा करे ताकि कोई भी वैकेंसी खाली ना जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। रमेश जी। माने मंत्री से एक आग्रह निवेदन है कि जो माने प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेल स्पर्धा चलाई है, उसमें रूरल बेल्ट के अंदर गरीबों के बच्चे, उनके लिए कुछ मंत्रालय से सांसदों को हेल्प होनी चाहिए, उनको इनाम देने के लिए, टेंट लगाने के लिए। ये एक मेरी मांग है, संसदीय खेल प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ कोई व्यवस्था करे माननीय मंत्री जी। श्याम जी 1 सेकेंड। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं उसमें से कुछ बातें सही नहीं हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहें तो बुरा लगेगा कुछ है। और मैं चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दें, मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या सही है। आप सबका जवाब लिखित में दे देना। माननीय अध्यक्ष जी, जो मान साहब ने यहाँ पे बात कही कि फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल के लिए सर अगर सारी टीम्स कहीं सिलेक्शन करनी होती है और क्वालिफाई का भी उसका एक अपना तरीका रहता है, तो अलग अलग जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, चयन का अधिकार नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के पास है देश की टीम को चुनने का और उनको विदेश में भेजने का। दुनिया भर में क्वालिफायर्स होते हैं जिसके अंतर्गत अगर रैंकिंग है तो आप लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। दूसरी बात जो इक्वेस्टेरियन की बात आई, धन्यवाद, ये एक अच्छा सुझाव है कि इसके ऊपर क्या सेंट्रल पूल क्या घोड़ों का हो सकता है, हॉर्सेस का हो सकता है, ट्रेनर्स का हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको दिखवा सकते हैं इक्वेस्टेरियन एसोसिएशन के साथ मिलकर। जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है सर, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही मणिपुर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने बहुत सारे मेडल विजेता भी दिए हैं, मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम हमने शुरू किया है और जल्दी वो भी मिलेगा। राज्यवर्धन जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि जो खाली वैकेंसीज हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स की उनको भरा जाए, और दूसरा जो सुझाव दिया गया कि जो पैसा खर्च नहीं किया गया उसके लिए भी वो हमने पहले प्रक्रिया शुरू कर दी है कि जिन राज्य में नहीं हो पाया उनसे पैसा वापस लेके किसी और प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, नहीं तो जहां आधा बन गया उसको पूरा करके तैयार करके अगले वर्ष में देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। गैर सरकारी कार्य प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस।